नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस कारण से होता है और उसके हम घरेलू उपाय क्या करें जिससे वो कंट्रोल हो सके। तो थायराइड प्रॉब्लम थायराइड मतलब होता है, थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे गले के एकदम ठीक सामने में होती है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे हार्ट, मसल्स, बोन्स या कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित कर सकता है। इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, जिस वजह से हम इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो अब ये किस कारण की वजह से होता है? तो पहला है कि जो थायराइड ग्लैंड रहती है वो कभी कभी हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करती है, कम सिक्रेट करती है, उसके वजह से भी हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से भी हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन के प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉज के कारण, स्ट्रेस, सिगरेट स्मोकिंग या सोया की चीज़ें जो हम खाने में सोया यूज़ करते हैं, जिसकी कैप्सूल्स आती है, पाउडर, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के वजह के कारण भी हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसी थेरेपी ले रहे हैं जैसे कि पिंपल्स हो, लिम्फ नोड के लिए थेरेपी ले रहे हैं, उसके कारण के वजह से भी आपको थायराइड की दिक्कत हो सकती है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, हार्ट बीट तेज रहती है, जॉइंट्स में पेन ज़्यादा होता है, पैर में हमेशा क्रैम्प जैसा महसूस होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रह सकती है, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये सब उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें टेस्ट क्या की जाती है जिससे हमें पता चले कि थायराइड की समस्या है या नहीं? तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट होती है, उसमें T3, T4, TSH का लेवल चेक किया जाता है और उससे पता लगाया जा सकता है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? तो उसमें एंटी थायराइड मेडिसिन दी जाती है, सर्जरी कर सकते हैं या फिर रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब हम इसमें घरेलू उपाय क्या करें? पहला है कि एक्सरसाइज करनी है, योगा, मेडिटेशंस करने हैं, धूप लेना है, रोज रात में 1 गिलास दूध में हल्दी मिलाकर पीना है, नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल तेल में आप खाना बना के खा सकते हैं। अब इसमें हम घरेलू और क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का पानी पी सकते हैं, या फिर अलसी के बीज आते हैं उसे ले सकते हैं आप, लौकी का जूस ले सकते हैं, अश्वगंधा, तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अवॉइड क्या क्या चीज़ें करें? सोया से बनी हुई सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, जैसे कि डोनट्स है, कुकीज़ है, पेस्ट्रीज, केक्स हैं, इन्हें अवॉइड करना है। चाय अवॉइड करनी है, कॉफ़ी अवॉइड करना है, जो भी चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्राई फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, मैदा का इस्तेमाल नहीं करना है, मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।